आज की वीडियो में हम तो डिस्कस करने वाले हैं हमने सिर्फ एक ही ट्रेड क्यों किया, क्या इस ट्रेड के पीछे रीज़न था। ये वाला ट्रेड भी तो मार्केट एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर बनाया था, यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों नहीं किया, इसमें स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। तो काफ़ी रीजंस होते हैं एक ट्रेड अगर आप लेते हो उसके पीछे आपको क्या लगता है कि हाँ सेटअप मिल गया ट्रेड ले लेना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले अगर आपको एक सेटअप नज़र आ रहा है तो उसका आप स्टॉप लॉस देखोगे, देन अगेन उसका आपका टारगेट देखोगे, टारगेट कितना है, टारगेट उसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, कितना रिस्क है, कितना उस ट्रेड में रिवॉर्ड है, रिस्क के हिसाब से अकॉर्डिंग टू रिवॉर्ड है या नहीं है। अगर उस ट्रेड में स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए, अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो सीधी सी बात है क्वांटिटी छोटी रख के ट्रेड करो। एक्सपायरी है अगर आपको एक ट्रेड में टारगेट मिल रहा है, अगर इस ट्रेड का मेरा टारगेट यहाँ तक का था तो मेरे को यहाँ तक टारगेट मिल गया तो मैं आगे क्या करना है, सब कुछ आपको एक ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए, सेटअप पता होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड पता होना चाहिए, टारगेट एसएल, एक ये चीज़ें होती हैं 4 से 5 कॉमन चीज़ें जो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, देन आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। आज के हमारे ट्रेड का लेने का रीज़न, पहली ट्रेड को हम समझेंगे जो हमने हमारा पहला जो सेटअप बना था हेड एंड शोल्डर का, उसके ट्रेड ना लेने का रीज़न आई होप पहले से आप बहुत से लोग जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं उनको पता भी होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया अच्छा खासा। हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है, अब ये लोग सोचेंगे, देखो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जो नए बंदे होते हैं समझ में नहीं आता है। यहाँ पर देखो हेड जो आपका शोल्डर है ये छोटा है, ये बड़ा है, ये शोल्डर बड़ा है, तो ये नहीं कि हेड एंड शोल्डर नहीं है। हेड एंड शोल्डर आपका अगर ये है ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे भी बन गया तो ये भी आपका है। नेक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप कप एंड हैंडल में भी देखोगे मैं हमेशा नेक लाइन को ट्रेड करता हूँ, मार्केट ने नेक लाइन पे कैसे बिहेव किया है वही आपको एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ या फिर एक अच्छे लेवल तक लेके जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेड लेने के मेरे पास रीज़न है, क्या रीज़न है, यहाँ पर देखो नेकलाइन अच्छी है, मार्केट अच्छा खासा रेस्पेक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट भी अच्छा आया है, ठीक है, बट एक चीज़ स्टॉप लॉस आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक्सपेक्टेशन से बाहर है, क्वांटिटी कम रख के भी इसको ट्रेड नहीं कर सकते, इसका आपका साइकोलॉजी ख़राब होगा। अब मुझे पता था मार्केट यहाँ से मोमेंटम दे भी सकता है और चांसेस हैं 30% चांसेस एक्सेलेट हो सकता है, 70% चांसेस है मार्केट यहाँ से टारगेट दे दे। बट अगर मैं इसको ट्रेड करता हूँ, ठीक है, अगर बाई चांस लगा लो मैंने इसको ट्रेड कर लिया, ट्रेड ले लिया, मार्केट नीचे आया, मैंने हल्की क्वांटिटी से, जहाँ मैं 100 लोड से ट्रेड करता हूँ मैंने वहाँ पर 30-40 लोड से ट्रेड कर लिया, ठीक है, तो मेरा वहाँ पर साइकोलॉजी ख़राब कैसे होगा वो सोचो, डिसिप्लिन ख़राब कैसे होगा, ट्रेड लॉस में आएगा। अगर मैंने क्वांटिटी 10,000 रुपये भी लगाए हैं, मेरे 1,000 रुपये भी लॉस में आ गए, क्योंकि देखो अगर आप क्वांटिटी छोटी लगाओगे तो एसएल आपको बड़ा देना पड़ेगा, वो आप समझो थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर साइकोलॉजी ऐसे ख़राब होगी, हाँ 10% का लॉस तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, फिर एक दिन ऐसा आएगा मैं 1 लाख के कैपिटल पे भी 10,000 का लॉस ऐसे ही फेस कर लूँगा, तो वो मेरे डिसिप्लिन को ख़राब करता है। स्टॉप लॉस इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी बिल्कुल रिड्यूस करके उसको करना ही पड़े, अवॉइड कर दो, क्योंकि वो आपको मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करता है। वो उसके बाद देख सकते हो सीधा सीधा टारगेट दिया है मार्केट ने। अब जो हमारी ट्रेड लेने का रीज़न है, कितना प्यारा रीज़न है, अब यहाँ पर देखोगे, देखो पहले हम यहाँ कहीं से ट्रेड प्लान करने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है, अच्छा लेवल है, सपोर्टेड है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे एक चीज़ है, ट्रेड मार्केट ने काफ़ी जगह दिए हैं आज मार्केट ने, बट लेने लायक नहीं थे। यहाँ भी अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ऐसे करोगे तो यहाँ पर भी मार्केट देखो सपोर्ट फेस कर रहा है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। एक बार मैं आपको ट्रेंड लाइन को सरका के दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखो, देखो इतना अच्छा प्रॉपरली नहीं था। बाकी यहाँ से अगर ट्रेड करते तो एसएल दिखा देता हूँ एक बार आपको, यहाँ से नीचे क्लोजिंग दिया है, एसएल देखो 120 पॉइंट के आसपास का एसएल था, 130 पॉइंट का एसएल है, देख लो। तो ये अफोर्डेबल ट्रेड नहीं थे, अगर आप कर रहे हो तो आपकी गलती है। अब यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट करने का क्या रीज़न है, एक तो मार्केट यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट फेस कर रहा है, वापस से सपोर्ट फेस कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन भी दिखाया, बट ये इतना, अब देखो एक चीज़ होती है, मार्केट यहाँ पर आया है, ठीक है, इतना सा ब्रेकआउट दिखा दिया, हमेशा गलत चांसेस होते हैं उसके गलत हो जाए, अभी इस केस में नहीं हुआ तो ये नहीं है कि हम गलत हैं, हमें एसेट, हमें प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए भाई, हम क्यों करेंगे, हाँ एक लाइन है, हल्की सी तो लाइन खींच रखी है, ऊपर नीचे हो जाता है, इतना अच्छा क्लोज मैं इसको नहीं मानता हूँ। ठीक है, बाकी मार्केट ने यहाँ से नीचे डायरेक्शनल मोमेंटम दिया, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर हमें मदर बेबी का कंफर्मेशन मिला, जैसे ही रिटेस्ट पोजीशन पे आया। अब देखो मार्केट आता है, ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है, अगर इस लेवल पे आपको कैंडल कंफर्मेशन मिले, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट करके गया है, फिर कैंडल कंफर्मेशन मिले तो वहाँ से बाय कर लो, स्टॉप लॉस आपका रहेगा माइनर, जीरो स्टॉप लॉस हो जाता है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर देखोगे सिर्फ एक ही कैंडल का, कुछ भी एसएल नहीं था हमारा, कुछ भी, और टारगेट इसने इजीली हमें दिया है, ये ऑलमोस्ट आपका 200 के आसपास का, हाँ सॉरी 300 के आसपास का प्रीमियम था, 307-8 के आसपास, 370 तक का हाई लगाया है। 50-70 पॉइंट एक ट्रेड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके अगर आपका 1,000 रुपये बन रहा है तो आपको उससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, 1,000 नहीं बल्कि यहाँ पर 1,500 से प्लस पैसा बना है।
तो क्या चाहिए, अगर आप मेरी हर एक ट्रेड कोई भी उठा लो, पिछली सारी वीडियोस देख के मारो, आपको पता लग जाएगा किसी भी ट्रेड में मेरा, अगर आप देखोगे 10% से कम मैंने टारगेट बुक किया हो किसी भी ट्रेड में। और सारी ट्रेड्स का विद प्रूफ आपको टेलीग्राम पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको सीखना है, अब एक चार्ट और देख के जाओ आप पहले, निफ्टी का चार्ट। ट्रेड्स काफ़ी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ट्रेड्स काफ़ी मिले हैं हमें। निफ्टी का ट्रेड देखो, टाइम फ्रेम स्विच करो, आपको पता लगेगा, क्योंकि मैंने कल आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग में जो लेवल्स दिए, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही मैंने वो लेवल्स दिए थे आप लोगों को। यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन, अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, कितना बड़ा, ट्रेड लेने लायक नहीं। ऐसा ही हो रहा है आज मार्केट में, ट्रेड अच्छे बने हैं बट स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो अफोर्डेबल नहीं है, आपको ट्रैप कर रहा है, आपका डिसिप्लिन खराब करेगा मार्केट, देन फिर एसएल खाने लग जाएगा, ठीक है। आपका साइकोलॉजी ख़राब करता है मार्केट, देन आपको लॉसेस की तरफ लेके जाता है। आप देखोगे इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया है, आप ट्रेड ले लोगे, आज तो नहीं लिया आपने, फिर जिस दिन इतना बड़ा ब्रेकआउट देगा उस दिन एसएल हंट करा देगा, ठीक है। आज इसने बड़ा ब्रेकआउट देके टारगेट दे दिया, बट 1-2 दिन ऐसा ही करेगा, फिर 2-3 दिन बाद जब आप समझोगे इस चीज़ को, उस दिन आप एसएल खाओगे, मार्केट से सीधा कैपिटल खाएगा, सीधा आप मार्केट से बाहर। तो ऐसी गलती करनी क्यों है आपको, ठीक है। तो आप अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो तो गोल्ड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको लर्निंग अर्निंग सब कुछ होता है, तो उस ग्रुप के लिए आपके लिए छोटे से चार्जेस हैं। पहला प्लान जो आपका 3000 रुपये का है, वो 2500 रुपये का प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल वीडियोस देखने वाले के लिए 500 रुपये का इंस्टेंट ऑफ है, ठीक है। 1 ईयर प्लान लेते हो ओनली 3000 पे, लाइफ टाइम आपके लिए 4000 में। सिर्फ वीडियो जो सीखना चाहता है उन लोगों के लिए, पैसा मैटर नहीं करता, लर्निंग मैटर करती है, ठीक है। जितना सीखते हो उतना अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो मेरी ट्रेड्स से इतनी गारंटी देता हूँ मैं, गारंटी कोई नहीं देगा आपको, गारंटी दे रहा हूँ, आप लॉस में कभी भी नहीं रहोगे। हाँ, आप चाहे प्रॉफिट में भी ना हो, पर आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे 1 महीने में, 2 महीने में ही, अगर आप मेरी रेगुलर सारी वीडियोस देख लेते हो, ठीक है। धीरे धीरे करके देखो, सेटअप सबके काम करते हैं, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा किसी के सेटअप्स काम नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये फ्रॉड है, वो है। तो ऐसा क्योंकि हर एक बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, उनको कैसे ट्रेड करना है उसको पता है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, अगर सीखना है डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सअप करो एंड देन ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।